नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। इस वक्त जो है हमारे पास सबसे बड़ी खबर जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई आ रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जो है 24 जिला अध्यक्ष की घोषणा की है, जिसमें नीमच जिले पे जो है पवन पाटीदार को नियुक्त किया गया है। इस वक्त पवन पाटीदार जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानेंगे कि उनकी नियुक्ति को लेकर उनका क्या कहना। ये बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने आपकी नियुक्ति की है, अब किस तरह का महसूस आप अभी कर रहे हैं? कहीं न कहीं एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को इस प्रकार का अवसर जब भी मिलता है तो मन को बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार के निर्णय भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में है कि छोटे कार्यकर्ता को उसके काम को देखते हुए उसको अवसर प्रदान करना। और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कहीं बहुत बारीकी से सब चीज़ें देखी जाती है। मेरे अलावा भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जिलाध्यक्ष के लायक है इस नीमच में, पर फिर भी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, तो स्वाभाविक है, अच्छा लगा। पवन जी, एक और बात है कि आपकी नियुक्ति की गई है, अब किस तरह की प्राथमिकता आपकी होगी? किन किन छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर आपको साथ में चलना है? तो संगठन को मजबूत बनाना, ये अपेक्षा करके तो संगठन निर्णय लेता ही है किसी के लिए। और पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छी दिशा में चल रहा था। सम्माननीय हेमंत खरीक जी के नेतृत्व में उनके द्वारा भी हर कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक किया गया है और संगठन के कार्यों को भी बहुत मजबूती उन्होंने प्रदान करी है। तो मैं भी इन्हीं सब वरिष्ठों के नेतृत्व में, तीनों विधायकों के, सांसद जी के, सबके नेतृत्व में उनसे समझकर, उनसे राय मशवरा कर नीचे तक के प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। और जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सदैव उनको जो सम्मान मिलता आया है, भविष्य में भी उस प्रकार की जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उस पर चलते हुए सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, सभी का काम हो, सभी का मनोबल बढ़े, उस तरह का प्रयास करें। पवन जी, एक और हमें अक्सर देखने में आया कि छोटे कार्यकर्ताओं की हमेशा मांग रही है कि उनकी जो अधिकारी सुनते नहीं हैं, उनकी जिसकी बात जो है कोई अगर काम रहता है तो अधिकारी करते नहीं हैं, तो अब उसको लेकर आपकी कैसी प्राथमिकता छोटे कार्यकर्ताओं के लिए रहेगी? देखो, हर कार्यकर्ता की अधिकारी सुनेगा और जो भी वाजिब काम है कार्यकर्ता का वो हर अधिकारी करेगा। मैं ये नहीं कहता, अभी तक भी करते आए हैं, पर अगर कहीं कोई छोटी मोटी बात है तो आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि हम सभी वरिष्ठों का सहयोग लेके उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। सबके लिए जो संभव प्रयास होगा वो करूँगा और अधिकारी सबकी सुनेगा, ये विश्वास है। हाँ, एक और जो है कि कोरोना महामारी के बीच में जो है सरकार बनी है आपकी, और ऐसे में जो है अब जो उपचुनाव होने हैं और हमारे पड़ोसी जिले मंदसौर में जहाँ सुहासरा में भी जो है उपचुनाव होना है, तो आप जो पार्टी मुझे कहेगी वो करूँगा। पार्टी का जिम्मेदारी देगी, वहाँ जाने की जाऊँगा। पार्टी जिस भी प्रकार से मुझे वहाँ काम करने की बोलेगी करूँगा। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो आप ये लिख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तो आज ही चुनाव जीत गई है। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे अति आत्मविश्वास के कारण नहीं कह रहा हूँ, पर जहाँ जो कुछ ही कार्यकाल जो कांग्रेस का रहा उसमें लोग बड़े परेशान हो गए थे, शिवराज सिंह जी को याद करने लगे थे, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को याद करने लगे थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो उपचुनाव के निर्णय आने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने हैं। और बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है, जो पार्टी कहेगी, जहाँ पार्टी कहेगी, एक सिपाही के रूप में खड़ा रहेगा। एक बड़ी बात है कि इस वक्त जो है नीमच में कोरोना के 13 मरीज आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना कहर के बीच आपकी नियुक्ति हुई है, तो शहर के लिए क्या, मतलब किस तरह जो कोरोना को लेकर भी आपका क्या मूवमेंट रहेगा? आप जिलाध्यक्ष बने हैं, तो किस तरह शहर के प्रति आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन का पालन अभी भी लोग कर रहे हैं और ढंग से कर रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को इस नीमच में समझ रहे हैं, इसीलिए कोरोना का अटैक इस नीमच में होने में समय लगा और हमसे पहले कई जिले इस कोरोना महामारी से ग्रसित हो गए। और मैं चाहूँगा कि इस दिशा में और ज़्यादा समाज, जनता जागरूक हो, क्योंकि स्वयं की जागरूकता ही इस बीमारी से लड़ने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी जहाँ कोई प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा है, सरकार की तरफ से जनप्रतिनिधि भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और जहाँ मुझे ठीक लगेगा और जहाँ समाज को आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मेरी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण समझकर और मैं निभाऊँ। एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी नियुक्ति के पीछे किसे आप मानते हैं, किसे आप मतलब सब की नियुक्ति की गई, क्या मानते हैं? देखो, हमारे यहाँ क्या है कि संगठन में व्यक्ति नियुक्ति नहीं करता है,
और हमारे यहाँ अगर कोई सोचे कि व्यक्ति ने नियुक्ति की है तो वैसा होता नहीं है। हमारे यहाँ विचार संगठन है, सब मिलके और किसी न किसी एक कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है, क्योंकि जिम्मे कहीं कहीं एक पद है, एक व्यक्ति की नियुक्ति होगी और संगठन में सब लोग विचार करके नियुक्ति करते हैं। इसके पीछे कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं होता। एक और चुनाव को लेकर बात की जाए तो अपने अभी जो नगर पालिका चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव है, जनपद पंचायत चुनाव है, उसमें किस तरह की आपकी फील्डिंग रहेगी, किस तरह पार्टी में जो अधिक से अधिक वार्ड आए, क्या इसको लेकर आप ये कहेंगे? पार्टी जीतेगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। कार्यकर्ता जो कहीं किसी बात को लेकर उसकी भूमिका नहीं है, उसकी भूमिका में लाएंगे और कैसे भी कर पिछली बार भी हमारे पास अधिकांश वार्ड भाजपा के पास थे, अध्यक्ष भी भाजपा के पास था। इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा 40 के 40 वार्ड भाजपा के पास होंगे, अध्यक्ष भी भाजपा के पास होगा। सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर पूरी ताकत लगा देंगे। सबकी भूमिका जो कार्यकर्ता जैसा है उसकी भूमिका वहाँ तय करके और अच्छे से अच्छे परिणाम निकालने का प्रयास करेंगे, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे पंचायती चुनाव हो। तो ये थे पवन जी पाटीदार जो अभी नवागत जिलाध्यक्ष बने। उन्होंने बताया बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की हर बात मानी जाएगी, उनके हर एक जो काम है वो ये करवाएंगे। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होने हैं 16 में, उसको लेके भी उन्होंने बात कही कि पार्टी जीतेगी। साथ ही उन्होंने नीमच नगर पालिका चुनाव, जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक वार्ड में जो है हमारे पार्षद बनेंगे, साथ ही जो है हमारा अध्यक्ष बनेगा। मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ नवीन पाटीदार।